Hi everyone, very warm welcome. Today's lesson is tenses lesson number 34. आज का जो लेसन है ये 34 नंबर लेसन है, 34 नंबर लेसन है टेंसेस लेसन। और आज के इस लेसन में हम फ्यूचर टेंस जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्यूचर टेंस तो है लेकिन ये एक कंपैरिजन लेसन है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन दोनों के ऊपर आज हम एक कंपैरिजन जो वीडियो लेसन है ये हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप इसको बेहतर तौर पर समझें। ज़ाहिर है जो मुस्तकबिल के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, और ये फ्यूचर टेंस है जिसमें हम पेशन गोइयाँ करते हैं, प्लान बनाते हैं। जो पास्ट टेंस है वो तो गुज़र गया, तो उसमें हम बड़ी कन्विक्शन के साथ, बड़े यकीन के साथ कहते हैं, पुख्ता यकीन के साथ कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है। लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फिर वो हम अपने मंसूबे जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की पेशन गोइयाँ करते हैं कि ये होगा, वो होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, और ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि आज का जो ये लेसन है ये फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर ये कंपैरिजन लेसन है। तो आइए ज़रा उर्दू में देखते हैं कि हम ये दोनों जो टेंसेस हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम उर्दू में हम किस तरीके से बोलते हैं या इसको हम हिंदी में किस तरीके से बोलते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा इस पे गौर करें। मैं फ्यूचर कंटिन्यूस एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा, मैं इंतज़ार करता रहा हूँगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस। और मैं इंतज़ार करता रहा हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेलते रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। और हम क्रिकेट खेलते रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरीके से आप टीवी देख रहे होंगे, आप टीवी देखते रहे होंगे, तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस बोलते हैं तो उसमें काम जारी होता है फ्यूचर में। जब ये कहा जाए कि हम बातें कर रहे होंगे तो इसका मकसद ये हुआ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, और ये हम कह रहे हैं कि हम फ़लाँ काम कर रहे होंगे, जैसे हम बातें कर रहे होंगे। तो ये फ्यूचर में एक अमल जारी होगा, ये ख़त्म नहीं हुआ होगा। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो ये जो अमल है, ये एक्शन जो है, ये फ्यूचर में जारी रहकर फिर ख़त्म हो गया होगा। मिसाल के तौर पे हम बातें करते रहे होंगे, तो इसका मकसद ये है कि ये एक्शन बातें करने वाला ख़त्म हो चुका होगा, मज़ीद जारी नहीं होगा। लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्शन है वो जारी होगा, और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है वो मज़ीद जारी नहीं होगा। तो ये है हमारा जो आज का लेसन है। तो इसके ऊपर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, और आप देखेंगे कि इस कंपैरिजन में इन दोनों में क्या फ़र्क है। और फिर इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम इन दोनों के साथ क्लॉज, टाइम क्लॉज भी यूज़ करेंगे, और फिर इन दोनों की जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगी। तो
आइए मैं एक दो सेंटेंस कुछ सेंटेंस बोलता हूँ आपके सामने कंपैरिजन के लिए, उसके बाद फिर हम जो है वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। तो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते रहे होंगे। यू विल बी वॉचिंग टीवी, आप टीवी देख रहे होंगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी, आप टीवी देखते रहे होंगे। तो ये है एग्जाम्पल्स, और आइए अब हम बाकायदा जो कंपैरिजन सेंटेंसेस हैं उनको आपके सामने रखते हैं, और आप फिर ज़रा देखें कि इनमें फ़र्क क्या है। आई विल बी वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन वेटिंग, मैं इंतज़ार करता रहा हूँगा। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्लीपिंग, मैं सोता रहा हूँगा। वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग, हम खेलते रहे होंगे। वी विल बी सेलिब्रेटिंग, हम जश्न मना रहे होंगे। वी विल हैव बीन सेलिब्रेटिंग, हम जश्न मनाते रहे होंगे। यू विल बी टॉकिंग, आप गुफ्तगू कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन टॉकिंग, आप गुफ्तगू करते रहे होंगे। यू विल बी वर्शिपिंग, आप इबादत कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन वर्शिपिंग, आप इबादत करते रहे होंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग, वो सफ़र करते रहे होंगे। दे विल बी वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग, वो काम करते रहे होंगे। ही विल बी प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज करता रहा होगा। ही विल बी वरिंग, वो परेशान हो रहा होगा। ही विल हैव बीन वरिंग, वो परेशान होता रहा होगा। शी विल बी प्रिपेयरिंग, वो तैयार हो रही होगी। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग, वो तैयार होती रही होगी। शी विल बी एकिंग, उसे दर्द हो रही होगी। शी विल हैव बीन एकिंग, उसे दर्द होती रही होगी। इट विल बी स्नोइंग, बर्फ़बारी हो रही होगी। इट विल हैव बीन स्नोइंग, बर्फ़बारी होती रही होगी। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश होती रही होगी। तो ये था कंपैरिजन लेसन जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के दरमियान था, और उम्मीद है कि ये आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और आप देखेंगे कि इसमें इन दोनों जो है सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है। तो हम जहाँ पर हम ग्रामर में कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वर्क करना चाहिए, ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके, और जो है उसको हम मिस्टेक्स जो हैं उनसे बच सकें, उनको अवॉइड कर सकें। तो ये जो लेसन है ये इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम इन दोनों सेंटेंसेस के साथ टाइम क्लॉज भी यूज़ करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि इन दोनों की मीनिंग्स जो है वो फिर उसमें मज़ीद जो है वो फ़र्क आ जाएगा, तो वो मुख्तलिफ होगी। तो हमारी जो वीडियोस है इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दिया करें कि ये आपको समझने में आसानी है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ थोड़ा हम कोई तब्दीली करें,
या मुख्तलिफ़ तरीके से इसमें जो भी है, जो आपकी राय है वो हमें लाज़मी जो है हमें अपनी राय दें इस मामले में, और ताकि फिर हम उसके मुताबिक फिर कोशिश करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखेंगे, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।